नमस्कार दोस्तों, टॉप न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर यूपी के मुरादाबाद से। मुरादाबाद कटघर पुलिस ने 1 महीने पहले हुई चोरी की घटना का किया खुलासा, 2 अभियुक्त गिरफ्तार। थाना कटघर क्षेत्र गांव हृदयपुर में 1 महीने पहले हुई चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा कर 2 अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि 1 महीने पूर्व वह अपने 3 अन्य साथियों के साथ थाना कटघर क्षेत्र हृदयपुर गांव में रात को चोरी करने गए थे। इसी बीच शोर सुन मकान स्वामी की आंख खुली तो उसने हमें रोकने का प्रयास किया, जिस पर हमने अवैध तमंचे से उस पर फायरिंग की और सामान लेकर फरार हो गए। मकान स्वामी की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और चोरों की तलाश में जुट गई। मुखबिर की सूचना पर आज चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि अन्य 3 साथियों की तलाश जारी है। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। अरेस्ट किए हैं, क्या पूरा मामला है, कब ये लूट हुई थी? देखिए, थाना कटघर में 20 और 21 जनवरी की रात एक घटना हुई थी हृदयपुर गांव में, जो कि गांव बिल्कुल रामगंगा नदी के बिल्कुल किनारे पे पड़ता है और रात्रि में करीब 12 से 1 के बीच में ये घटना हुई थी, जिसमें 2 घरों में घुस के और कुछ अज्ञात बदमाशों ने बंधक बना के और लोगों से वहाँ पे उनके पैसे और ज्वेलरी उसमें ले जाया गया था। और इसी दौरान जो घर के लोग थे उनमें से 2 लोगों ने इनको पकड़ने का प्रयास किया, जिसमें से एक बदमाश के द्वारा इनमें फायरिंग की गई और उसमें से एक जो व्यक्ति है वो घायल भी हुआ और दूसरे को भी हल्की चोट आई। जो अभी एक जो घायल था उनके अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है और जो दूसरे जो उनके भाई हैं वो भी स्वस्थ हैं। इसी पे हमारी थाना जो कटघर की टीम है और क्षेत्राधिकारी कटघर एसपी सिटी साहब और हमारी एसओजी टीम है, इसमें लगातार जो काम कर रही थी। तो इसमें आज 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक पप्पू जाटव उर्फ विनोद पुत्र मुकेश निवासी जाटवा वाला मोहल्ला, ये थाना सैपनी के रहने वाले हैं, जनपद रामपुर के। और दूसरे हैं हासिम अंसारी, ये मुगलपुरा थाना के रहने वाले हैं, जामा मस्जिद के पास से। ये 2 लोगों को आज गिरफ्तार किया गया। जब इनसे पूछताछ किया गया तो इनके द्वारा ये बताया गया है कि इनके साथ में उस दिन घटना में 3 लोग और शामिल थे। गुलाम नबी पुत्र मुसब्बर, ये ललवारा थाना सैपनी के रहने वाले जनपद रामपुर के। एक जाबुल पुत्र एजाज है, ये थाना उधरकी के रहने वाले हैं। और एक नावेद पुत्र बारिश, ये पुराना ललवाला, ये थाना सैपनी के ही रहने वाले हैं। इसमें 3 लोग हैं वो रामपुर जनपद के रहने वाले, एक मुगलपुरा के हैं और एक थाना कुदर की दया क्षेत्र के रहने वाले हैं। और इन लोगों ने प्लान करके ये घटना को अंजाम दिया गया था। 2 लोग एक स्कूटी से आए थे और बाकी जो 3 लोग हैं मोटरसाइकिल से आए थे। और नदी के पार ही इन्होंने मोटरसाइकिल और अपनी जो स्कूटी वो खड़ी कर दी थी। और उसके बाद में नदी में चूंकि पानी इस समय कम रहता है, करीब कमर के आसपास पानी रहता है, तो उसी पानी में से अंदर आए हैं। और आने के बाद में इन्होंने जो सबसे नज़दीक वाले जो घर थे 2, उन पे इन्होंने ये कार्रवाई की और इसमें एक घर में से लूट करने में सफल हो गए थे। दूसरे घर में जब ये गए तो वहाँ पे जो दोनों भाई थे तो उन्होंने इनको पकड़ने का प्रयास किया। उसी में इनमें आपस में झड़प हुई, जिसमें इनके द्वारा गोली चला दी गई थी, जिसका तमंचा उसी दिन वहीं से बरामद कर लिया गया था। और आज इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। और जो 3 लोग हैं इनको इन पे इनाम घोषित किया गया है, इनका नाम प्रकाश में लाया गया है और इनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। और इनके पास से जो घटना में है जो बरामद की है वो इनके पास से 2 जोड़ी सफ़ेद धातु की जो पाजेब है वो मिली है और 6000 रुपये इनके पास से मिले हैं। इसके अलावा 2 अवैध तमंचे, 5 जिंदा कारतूस और एक स्कूटी जो TVS जुपिटर है जो घटना में प्रयुक्त की गई थी वो इनके पास से बरामद हुई है। और ये जो गैंग है ये काफ़ी मतलब जो देहात क्षेत्र में इस तरह की जो घटना करने की प्लानिंग ये करके, और इन्होंने चूँकि उस समय घना कोहरा उस समय चल रहा था और दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता था, तो इसी टाइम पे इन्होंने नदी के किनारे वाले जो गांव है उसको चिन्हित किया और वहाँ पे इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया गया। और ये काफ़ी गंभीर प्रकार की घटना थी। बाकी जो 3 लोग हैं इनको हम गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें से जो हासिम अंसारी है, इनके विरुद्ध पहले चोरी के 2 मुकदमे हैं, जो कि हरिद्वार जनपद हरिद्वार के थाना रानीपुर में इनके खिलाफ 2 मुकदमे 2023 में पंजीकृत हुए हैं। तो पूर्व में भी इनका आपराधिक इतिहास रहा है। इसके अलावा जो पप्पू जाटव है ये भी आर्म्स एक्ट में थाना साहाबाद जनपद रामपुर से पहले जेल गए हैं। और जो बाकी जो 3 लोग हैं उनका भी आपराधिक इतिहास है, इसकी जानकारी की जा रही है और जल्दी इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। ठीक है।